हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 22 अगस्त से सऊदी अरबिया का एम्प्लॉयमेंट वीजा इंडिया में तभी स्टाम्प होगा जब आपके पास पीसीसी होगा, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। ये पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस आपको बनाकर देगा। इसके लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, जैसे पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं, ठीक उसी तरीके से उस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा और उसका अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, अपना पासपोर्ट और एक आईडी प्रूफ लेकर, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके थाने पर जांच आएगी। आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके एड्रेस पर पासपोर्ट ऑफिस आपके पीसीसी को भेज देगा। अब ये पीसीसी किस तरीके से आप ऑनलाइन करेंगे, कैसे उसका फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट लेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं और करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट लेना है। तो दोस्तों पीसीसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसका अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर आप चाहे तो एम पासपोर्ट सेवा का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपके पहली कोई आईडी नहीं बनी हुई है, तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। आपका जो भी पासपोर्ट आएगा, अब पासपोर्ट ऑफिस आएगा, चाहे बरेली हो या अमृतसर हो, चेन्नई हो, कोचीन हो, दिल्ली हो, जो भी हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा लखनऊ है तो मैं लखनऊ सिलेक्ट करता हूं। फिर उसके बाद आपको अपना नाम भरना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप करना है। नाम फिलअप करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी जब आप एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी बनानी है। आप कोई भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं, अपने शहर के नाम से, अपने नाम से, उसके साथ में कोई नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर जोड़ दीजिएगा। फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा कि वो लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी आईडी एक बनाएंगे। तो आईडी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो लॉगिन आईडी इज अवेलेबल बता रहा है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ध्यान रहे अपर और लोअर कैरेक्टर में बनाना है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी देना है। स्पेशल एक जैसे @ होता है या फिर माइनस होता है या हाइफन होता है, तो वो भी देना है। इसी तरीके से ये पासवर्ड बनेगा। तो पासवर्ड बन जाने के बाद आपको हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। हिंट क्वेश्चन में आप बर्थ सिटी, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, फेवरेट कलर, कोई चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना हिंट क्वेश्चन में बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थ सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एक कैरेक्टर दिख रहा है, इस कैरेक्टर को इंटर करना है, इमेज को इंटर करना है। इमेज को इंटर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जो ये सबमिट आपको दिख रहा है, इस सबमिट पर आपको ओके कर देना। सबमिट पर ओके करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन का एक लिंक जाएगा। उस लिंक को आपको वहाँ से वेरीफाई करना है। तो मैं मेल चेक करता हूँ कि अभी तक रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आया है या नहीं आया। तो दोस्तों मेल कंफर्मेशन आ चुकी है। मेल कंफर्मेशन आने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर ये लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। तो इस लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसको वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई होने के बाद मेरा जो पासपोर्ट पर लॉगिन आईडी है, जो अकाउंट है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये आ रहा है, योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। तो अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको एम पासपोर्ट सेवा का ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक्साइटिंग यूज़र पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी जो लॉगिन आईडी है वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू हो गया है और यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद मैं जो ये कैरेक्टर दिख रहा है उसको यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और फिर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। कैरेक्टर में कहीं कोई इमेज में गड़बड़ी हुई है, इसलिए लॉगिन नहीं हुआ है। बहरहाल मैं दोबारा इसको इंटर करता हूँ, LGBYZ। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ और ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दूसरे नंबर पर अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इसको मैं
क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, किस स्टेट से हैं आप, यानी कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो मैं अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी ज़िला होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा वो पासपोर्ट नंबर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद कितने तारीख को आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। जिस भी डेट में आपका पासपोर्ट इशू हुआ होगा वो डेट इंटर करनी है। और उसके बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है वो डालना है। उसके बाद पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ है वो आपको इंटर करना है। तो पासपोर्ट आपका जिस भी प्लेस से इशू हुआ होगा वो आपको प्लेस इंटर करना है। पासपोर्ट इशू प्लेस इंटर करने के बाद आप किस देश के लिए पीसीसी कराना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं सऊदी अरबिया के लिए पीसीसी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सऊदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सऊदी अरबिया, ये आ गया सऊदी अरबिया। फिर पूछ रहा है पर्पज फॉर व्हिच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, यानी किस लिए आप पीसीसी बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, सिटीजनशिप, नेशनलिटी, एजुकेशन, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट या वर्क परमिट, इमिग्रेशन, लॉन्ग टर्म वीज़ा, रेजिडेंस परमिट, टूरिस्ट वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब क्योंकि अब हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए पीसीसी अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट पर इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट हो चुका है। उसके बाद आपको अपना नाम देना है। आपका जो भी नाम होगा वो नाम आप देंगे। नाम देने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ होगा वो सेलेक्ट करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, आप कब से भारत में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको बाय बर्थ देना है। आपका अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर दे दीजिए, वोटर आईडी नंबर है तो वोटर आईडी दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी आप क्या करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या अदर कोई काम करते हैं या नॉट एम्प्लॉयड है। तो अभी मैं कोई काम नहीं करता हूँ तो फिर मैं इस पर नॉट एम्प्लॉयड कर दूंगा, या मैं कोई दूसरा काम करता हूँ तो अदर पे कर दूंगा। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप जो भी आपका वर्क हो वो दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका मटेरियल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप सिंगल हैं या आप शादीशुदा हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट कर लेना, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप अगर हाई स्कूल और उससे ऊपर हैं तो हाई स्कूल एंड एबव, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो ग्रेजुएशन पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हाई स्कूल पास नहीं है तो आप 7th पास आर लेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, वो आपको इंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपका मदर का नाम पूछा जाएगा, वो आपको इंटर करना है। मदर का नाम इंटर करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे आपका एड्रेस यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। तो एड्रेस में फिल कर देता हूँ, आपका जो भी एड्रेस होगा वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है विलेज, टाउन या सिटी, आप अपने शहर का नाम या अपने गांव का नाम यहाँ दे सकते हैं। स्टेट लेडी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका लेडी रहेगा। फिर पूछा जा रहा है आपका पुलिस थाना क्या है, तो जो भी आपका पुलिस थाना होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड अपने एरिया का दे दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड लगता है। तो पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो देना है और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपकी जो भी होगी वो आपको देनी है। और उसके बाद पूछा जा रहा है इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आपको देना है यस। फिर बोला जा रहा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यस, इसको भी यस कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर में एक नंबर कम हो गया इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट हो चुका है। अब कुछ और चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको सारे नो 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 सब कुछ नो कर देना है। नो कर देने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर इस प्लेस में आपको अपने शहर का नाम लिख देना है। डेट ऑटोमेटिक पड़ी हुई है। फिर आपको सेव डिटेल्स कर देना है और उसके बाद आई एग्री के बाद सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि मेरा फॉर्म है कहाँ। तो इसके लिए आपको व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है।
अब इसका मुझे डेट लेना है, यानी अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इसके लिए मुझे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर चलना होगा और मुझे इसका पेमेंट करना होगा। ध्यान रखिए, पेमेंट 500 रुपये इसका होगा। तो इसको मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा। तो नेट बैंकिंग से मैं इसका पेमेंट कर लेता हूं। तो पीसीसी के लिए जो अभी डेट मिल रही है लखनऊ पीएसके के लिए, वो 29 अगस्त की मिल रही है। यानी आज मैं अपॉइंटमेंट बुक करूंगा तो 29 अगस्त को मेरा फॉर्म पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ में सबमिट होगा। तो 29 अगस्त के लिए डेट मिल रही है। मैं पीएसके यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस इमेज को इंटर करके इसका अपॉइंटमेंट बुक करके आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्म किस तरह भरा जाता है वो तो आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसका अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अब मैं नेट बैंकिंग से इसका पेमेंट करता हूँ। ये 29 अगस्त मिल रही है डेट, 29, 30, 31 जिस भी डेट में मैं चाहूँ मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इस अपॉइंटमेंट को कल या परसों या और 2 दिन बाद बुक करूँगा तो शायद इसकी डेट और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि पीसीसी के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि सारे लोगों को पीसीसी कराना पड़ेगा जो भी लोग नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर सऊदी अरबिया के लिए ट्रेवल करेंगे। तो इसको मैंने 29 अगस्त कर दिया। उसके बाद फिर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं आमतौर पर नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूं, आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आमतौर पर नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करता हूं। तो मैं नेट बैंकिंग से इसका पेमेंट कर देता हूं। फिर आपको दिखाता हूं अपॉइंटमेंट लेटर इसका। फिर ये मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन कंफर्म करता हूं एक बार। फिर उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी इंटर करता हूँ। अभी मैसेज नहीं आया है ओटीपी का। आ जाओ भैया ओटीपी। थोड़ा मैं वेट करता हूँ ओटीपी के लिए। तो ये ओटीपी आ चुकी है 82998291। इसको मैंने इंटर कर दिया। फिर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये पैसा मेरे अकाउंट से कट चुका है 500 रुपये। और फिर ये अपॉइंटमेंट इस तरीके से मेरा कंफर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं लखनऊ के लिए ये बुक हुआ है 29 अगस्त के लिए दोपहर 2:30 पर मुझे पहुंचना होगा पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ। वहां पर मेरा फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट हो जाने के बाद मेरी इंक्वायरी थाने पर आएगी। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मुझे पीसीसी मेरे एड्रेस पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पीसीसी का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।